हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दृष्टिकोण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत ही जानदार, शानदार और जबरदस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। और इसी तैयारी को और भी धार देने के लिए और भी बेहतर करने के लिए हम आप लोगों के सामने लेकर आ चुके हैं द 10 मिनट शो। इसमें हम 10 मिनट शो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को प्रीवियस ईयर एनालिसिस के अकॉर्डिंग आपके सामने लेकर आते हैं एक क्विक रिवीजन फॉर्मेट पे, जिससे आपने जो भी पिछला पढ़ रखा है उसे आप 10 से 15 मिनट में पूरा पूरा अच्छे से एमसीक्यू फॉर्मेट में रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की जो हमारा टॉपिक है वो है प्रमुख योजनाएं का पार्ट 2। पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है जो कि 2014 से लेकर अभी तक पूछी जा रही है 2025 के एग्जामों में, 24 के एग्जामों में, मतलब इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो सभी योजनाओं को हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। और इसी के अलावा हम आपको बता दें कि हमारा एक और सेशन चलता है ट्रिक वाला सेशन। यह आप ये सेशन आप देखने के बाद खुद भी कंसीडर करेंगे कि ये YouTube का वन ऑफ द बेस्ट सेशन हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें वो सारी चीजें आपको मिलेगी जो कि आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट है। मतलब कि सारी चीजें, बेस्ट कंटेंट, ट्रिक और एनिमेशन इमेजेस के माध्यम से आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाती है, हंसी दिला देने वाली ट्रिक। तो इस सेशन से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये 10 मिनट शो में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर रखा है, जैसे ब्रांड एम्बेसडर, परिवर्तित नाम, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, योजनाएं। तो इस सेशन से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की जानदार, शानदार और जबरदस्त क्लास, जिसमें सबसे पहले है सॉरी, सेतु भारतम योजना। कौन सी योजना? सेतु भारतम योजना। अगर हम इसके शुभारंभ की बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा 4 मार्च 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? मोस्टली योजना में दो चीजें पूछते हैं। एक, उसमें से अगर कोई विशेष चीज है तो 10% चांसेस होता है कि वहां से पूछा जाए। सेकंड पूछते हैं वहां के क्या, उसकी शुरुआत कब हुई थी। और तीसरा, उसके उद्देश्य। हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिस पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। तो अगर हम बात करें कि ये सेतु भारतम योजना, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था, जो भी राजमार्ग है, जो भी एनएच है, वहां से रेलवे लाइन को हटाना पूरी तरह से। तो ये था इसका मुख्य उद्देश्य। तो राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। हमारी जो अगली योजना है स्टैंड अप इंडिया योजना। कौन सी योजना है? स्टैंड अप इंडिया योजना। इसके तहत क्या, इसका शुभारंभ कब हुआ था? अगर हम इसके शुभारंभ की बात करें तो 5 अप्रैल 2016। कब हुआ था? 5 अप्रैल 2016 वित्त मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ हुआ था, याद रखिएगा। अगर हम बात करें कि इसमें इसका उद्देश्य क्या था, तो जितनी भी नई कंपनियां स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक ऋण उपलब्ध कराना। मतलब क्या था इसका मुख्य उद्देश्य? जितने भी नई कंपनी शुरुआत करना चाहते हैं उनको 10 लाख से 1 करोड़ तक क्या कराना? ऋण उपलब्ध कराना। चलिए हमारी नेक्स्ट योजना है उड़ान। क्या है हमारी नेक्स्ट योजना? है उड़ान। मतलब उड़े देश का आम नागरिक, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जो भी रेलवे टिकट, सॉरी, जो भी एयरलाइंस का टिकट है उसे सस्ता कराना, ताकि वह आम आदमी के बजट में आ सके। तो चलिए, उड़ान, उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, ये था इसका फुल फॉर्म। अगर हम बात करें इसके शुभारंभ कब हुआ था, तो 27 अप्रैल 2017 को इसका शुभारंभ हुआ था। अगर हम बात करें मंत्रालय, किस मंत्रालय द्वारा इसको शुरुआत किया गया था, तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें, तो सस्ती हवाई यात्रा सुविधा देश के आम नागरिकों तक पहुंचाना। मतलब जो भी हवाई यात्रा है जिसके टिकट बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं, उन टिकटों को सस्ता कर देना, ताकि आम नागरिक भी उस सुविधा का उपयोग कर सके। अगर हम बात करें कि हमारी नेक्स्ट योजना की कौन सी है, हमारी जो नेक्स्ट योजना है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना। आप सभी को पता है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, आप सभी को उसके बारे में पता ही होगा कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी। अगर हम बात करें कि किस लिए थी, ये था सभी घरों में एलपीजी प्रोवाइड करना और उन्हें सब्सिडी देना। तो सब्सिडी कितने की दी जाती थी? 1600 रुपए की। तो याद रखिएगा, बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना, और इसी के साथ प्रति कनेक्शन पर 1600 की वित्तीय सहायता देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना। कौन से? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सभी को पता है, सभी जन आरोग्य कार्ड लेके घूमते हैं। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी?
23 सितंबर 2018 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसकी शुरुआत कहां से हुई थी, तो याद रखिएगा झारखंड के शहर रांची से इसकी शुरुआत हुई थी। तो इसमें क्या था कि गरीब परिवारों को 5 लाख तक कैशलेस कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना, ये था इसका मुख्य उद्देश्य। तो याद रखिएगा इसकी शुरुआत झारखंड रांची से हुई थी और इसमें मेन मेन उद्देश्य क्या था, जितने 5 लाख से 5 लाख तक की कैशलेस सुविधा प्रदान करना, वो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो योजना है वो है वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना। कौन सी है? वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना, जिसका शुभारंभ कब हुआ था? 1 जनवरी 2017 को। और किस संस्था द्वारा हुआ था? तो याद रखिएगा एलआईसी, याद रखिएगा एलआईसी। तो शुभारंभ देख लेते हैं। 1 जनवरी 2017 एलआईसी द्वारा इसका शुभारंभ हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को 10 वर्षों के लिए 8% गारंटी शुदा ब्याज देना, उनको ऋण प्रोवाइड करना, ये था इसका मेन उद्देश्य। चलिए नेक्स्ट योजना की अगर हम बात कर लेते हैं, दीनदयाल उपाध्याय चलिए नेक्स्ट हमारी जो योजना है दीनदयाल उपाध्याय, जिसे स्पर्श योजना के नाम से भी हम जानते हैं। और ये किस लिए थी? ये बच्चों को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने के लिए थी, जो कि कैसे था कि कक्षा 6 से 9वीं तक के विद्यार्थियों के लिए, मतलब इसके जो लाभार्थी विद्यार्थी, जो इसके लाभार्थी थे वो विद्यार्थी थे, वो भी कितने से कितने तक? वो भी 6 से 9 तक। कौन से विद्यार्थी थे? कक्षा 6 से 9 तक। डाक टिकट लाभ कैसे था कि डाक टिकट संग्रह करने में रुचि रखने वाले अधिकतम 40 छात्रों को 6,000 प्रति वर्ष क्या करना? छात्रवृत्ति प्रोवाइड करना, ये था इसका मुख्य उद्देश्य। हमारी जो नेक्स्ट योजना है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। क्या है? प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, जिसका शुभारंभ कब हुआ था? याद रखिएगा 21 जुलाई 2017 को इसका शुभारंभ हुआ था। और किस लिए था? इसी जैसा उद्देश्य एक और आएगा योजना में, जिसको याद रखिएगा कि 60 वर्ष या उससे अधिक के वरिष्ठों को, वरिष्ठ नागरिकों को कितना? 8% गारंटी शुदा मासिक पेंशन रिटर्न देना, ये था इसका मुख्य उद्देश्य। जो कि कौन सा था? जो कि इससे पहले एलआईसी वाला था, वही सेम उद्देश्य से इस योजना का भी था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य जो है जिसे सौभाग्य के नाम से भी जानते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? याद रखिएगा कि घरों में वैद्युतीकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य था, जिसका संचालन किस मंत्रालय द्वारा हुआ था? याद रखिएगा विद्युत मंत्रालय द्वारा इसका संचालन हुआ था। और कब इसकी शुरुआत हुई थी? 25 सितंबर 2017 को इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसे पीएम किसान योजना कहते हैं। जिसमें क्या था? जिसमें किसानों को सहायता के लिए कितना? 3,000 प्रोवाइड करना, उन्हें जो है ऋण क्या, उन्हें सहयोग प्रदान करना। 2000 की 3 मतलब तो 2000 की 3 किस्तें प्रोवाइड करना, मतलब 6,000 उनको प्रोवाइड करना, ये था इसका मुख्य उद्देश्य। तो अगर हम बात करें इसके शुभारंभ की, तो 24 फरवरी 2019, और घोषणा किसने की थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका जो मुख्य उद्देश्य था, किसानों को 6,000 वार्षिक प्रत्यक्ष आय सहायता देना, मतलब कोई ऋण नहीं था, ये डायरेक्ट सरकार की तरफ से ऐसी योजना थी, जो कि सरकार की तरफ से किसानों को सहयोग प्रदान करना 6,000 रुपए की वार्षिक रूप से। और कैसे? 2-2 हजार रुपए। कैसे? 2-2 हजार की 3 समान किस्तें दी जाती थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा जो योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। कौन सा है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किसान मानधन योजना की शुरुआत कहां से हुई थी? तो याद रखिएगा रांची से, याद रखिएगा रांची से 12 सितंबर 2019 को। अगर हम इसके पात्रता की बात करें कि इसमें कौन कौन से व्यक्ति आ सकते हैं, तो 18 से 40 वर्ष के आयु किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर तक की क्या हो? भूमि हो। और लाभ क्या था? 60 वर्षों की आयु के बाद 3,000 प्रति माह न्यूनतम पेंशन दिया जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट हमारा जो योजना है वो है अग्निपथ योजना। आप सभी को पता होगा, अग्निवीर के नाम से आप इसे जानते भी होंगे। इसकी घोषणा 14 जून 2022 को हो गई थी। अगर हम इसके योग्यता की बात करें, कौन थे? जो कि 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण व्यक्ति थे, जिनकी उम्र 17.5 से 21 या 23 वर्ष तक हो, उन्हें क्या करना? उन्हें जल जल सेना, थल सेना, वायु सेना में क्या करना? भर्ती करना। वो भी कितने वर्षों के लिए? 4 वर्षों के लिए सेवा हेतु जो है उन्हें भर्ती किया जाएगा। और इसी के साथ जो प्रतिभागी थे, उन्हें क्या कहकर बुलाया जाएगा? अग्निवीर कहकर बुलाया जाएगा। और इसी के साथ इसमें और क्या था? सेवा समाप्ति होने के बाद
11,71,000 रुपए क्या दिया जाएगा, सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। और उसी के साथ और क्या लाभ था इसमें, सीएपीएफ और असम राइफल में 10% की छूट, मतलब जो सीएपीएफ और असम राइफल है उसमें 10% की छूट भी दी जाएगी इसमें। और इसमें क्या था, 25% अग्निवीरों को मेरिट के आधार पर स्थायी चयन भी मिलेगा, मतलब जो सरकारी वैकेंसीज है उसमें भी इनको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना की, जिसका शुभारंभ कब हुआ था, 17 सितंबर 2023। कहां से शुरू हुआ था, याद रखिएगा कहां से, दिल्ली से शुरुआत हुई थी। अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें तो पारंपरिक शिल्प कलाओं और कारीगरों को 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी न्यूनतम ब्याज पर क्या देना, ऋण प्रोवाइड करना, ये था इसका मुख्य उद्देश्य। तो याद रखिएगा जो पीएम विश्वकर्मा योजना है इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो भी कारीगर हैं, जो भी शिल्पकार हैं, उनको लगभग 30 लाख परिवारों को बिना गारंटी के न्यूनतम ब्याज दर पर, बिल्कुल ही कम इंटरेस्ट पर क्या देना, ऋण प्रोवाइड करना, ये था इसका मुख्य उद्देश्य। इसका शुभारंभ कब हुआ था, 17 सितंबर 2023। अगर हम बात करें पीएम जन मन योजना की, याद रखिएगा जन मन योजना जो कि किसके लिए शुरुआत हुई थी, जनजातियों के लिए शुरुआत हुई थी, जो भी आदिवासी हैं। प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान था, और जिसका शुभारंभ कब हुआ था, याद रखिएगा 15 नवंबर 2023, जो कि कहां से, झारखंड से इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम उद्देश्य की बात करें, क्या, अगर हम उद्देश्य की बात करें तो विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करना, मतलब जितने भी जनजाति हैं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, सामाजिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें क्या करना, उन्हें सहायता प्रदान करना, आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था, याद रखिएगा। अगर हम इसके अवधि की बात करें 2023 से 24, मतलब जो अवधि इसमें डिसाइड की गई थी जो 2025-26 तक, अगर हम इसमें बात करें, इसमें जो सहयोगकर्ता थे, जो इसमें सहयोगी थे, 9 मंत्रालय थे, और कितने, 9 मंत्रालय के माध्यम से 11 प्रमुख कार्यों पर ध्यान दिया गया, केंद्रित किया गया। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से हम इसे जानते हैं। अगर हम इसके शुभारंभ की बात करें तो याद रखिएगा 13 फरवरी 2024 इसका शुभारंभ डेट है, इसकी शुभारंभ किया गया था। अगर हम बात करें इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर पैनल स्थापित करना, मतलब कि सौर ऊर्जा को बढ़ोतरी देना इसका मुख्य उद्देश्य था। कौन सा योजना, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के नाम से हम इसे जानते हैं। चलिए अगर हम इसमें लाभ की बात करें तो प्रति परिवार प्रति माह 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली, और इसी के साथ क्या सहयोग दिया गया, अधिकतम 78,000 की सब्सिडी देने की बात कही गई इस योजना में। मतलब अगर आप सौर ऊर्जा अपने अपने घरों में लगाएंगे तो आपको कितना, 78,000 की सब्सिडी देने की बात की गई इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। अब हम कर लेते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जिससे हमें ये पता चल जाए कि आखिर इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। और ये सेशन अगर आपको पसंद आ रहा हो तो अभी अगर आप सब्सक्राइब किए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने एक व्यक्ति के पास, अपने एक मित्र के पास इसे शेयर जरूर करिए। चलिए सेतु भारतम योजना का शुभारंभ कब हुआ था, अभी ही बताया कि सेतु भारतम योजना का शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखिएगा 4 मार्च 2016 को इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो याद रखिएगा नई कंपनी क्या करना, स्थापित करने हेतु ऋण देना, है ना, कितना, 10 लाख से 1 करोड़ के बीच में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, इसका पूरा नाम क्या था, तो उड़े देश का आम नागरिक, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था, याद रखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि जितने भी हवाई यात्रा के टिकट हैं उन्हें जो है आम जन हेतु पहुंचाना, मतलब कि आम लोग भी उसे खरीद सके, उसे सस्ता करना, या फिर उसे उसकी कीमतों को कम करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी, मतलब उज्ज्वला योजना सब्सिडी कितनी आती है, 1600, मतलब 1600 वित्तीय सहायता, 1600 रुपए वित्तीय सहायता दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आयुष्मान भारत योजना से है। आयुष्मान भारत योजना की अधिकतम कैशलेस सहायता राशि कितनी है, मतलब मैक्सिमम कैशलेस सहायता कितनी है कि आप हॉस्पिटल में दिखाकर जो है उतने का आपका इलाज हो सकता है, तो कितना है, 5 लाख, कितना है,
5 लाख। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वरिष्ठ पेंशन योजना के तहत ब्याज दर कितनी है? तो जो वरिष्ठ पेंशन योजना है ब्याज दर कितनी है? तो याद रखिएगा 8%। ब्याज दर कितनी है? 8% अभी बताए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय जो स्पर्श योजना है किससे संबंध है? तो याद रखिएगा किससे? छात्रवृत्ति से संबंध है। किससे? स्कॉलरशिप से संबंधित है, वो भी कितने? 6 से 9 वाले विद्यार्थियों के लिए। चलिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत रिटर्न दर कितना है? तो जो रिटर्न दर कितना है जितना एलआईसी वाले में था 8%। याद रखिएगा कितना? 8% था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सौभाग्य योजना का लक्ष्य क्या है? जो सौभाग्य योजना है उसका लक्ष्य क्या है? विद्युतीकरण करना, विद्युत पहुंचाना घरे घर तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वार्षिक सहायता कितनी दी जाती थी? जो प्रधानमंत्री सम्मान किसान सम्मान योजना में कितना पैसा दिया जाता था? 6,000। कितना? वार्षिक जो सहायता दी जाती थी 6,000, वो भी कितना? 2-2 हजार के किस्तों पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री, और बता दें आपको ये ऐसी योजना थी जिसके पास खेत नहीं भी थे, वो इधर उधर से जुगाड़ लगाकर खेत दिखाकर इस योजना का पूरा लाभ उठाए हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जो कि पेंशन कितनी दी जाती थी? मतलब जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में पेंशन कितनी दी जाती थी? तो याद रखिएगा कितना? 3,000 रुपए। चलिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना किन किसानों के लिए थी? मतलब किन किसानों के लिए थी जिनके पास 2 हेक्टेयर वाली भूमि थी? याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की अवधि क्या थी? जो भर्ती की अवधि कितनी थी? 4 वर्ष। सभी को पता होगा कितना? 4 वर्ष इसकी अवधि थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है अग्निवीरों को सेवा समाप्ति पर कितनी राशि जो है दी जाएगी? याद रखिएगा कितना पैसा दिया जाएगा? तो 11.71 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना का बजट प्रावधान कितना था? ये क्वेश्चन नहीं बताए थे, तो याद रखिएगा कितना था? 13,000 करोड़। याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पीएम जनमन योजना का शुभारंभ किस राज्य से हुआ था? जो जनमन योजना है इसका शुभारंभ किस राज्य से हुआ था? तो जो जनमन योजना है इसका शुभारंभ झारखंड राज्य से हुआ था। किससे? झारखंड राज्य से हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है पीएम जनमन योजना की कुल अवधि क्या थी? तो जो जनमन योजना है उसकी कुल अवधि कितना था? 25 से 26, 23 से 26 ये था। ठीक है, 23 से 26। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पीएम सूर्य घर योजना से कितने घर लाभान्वित होंगे? मतलब ये जो सोलर वाला और सब्सिडी दिया जाता था इससे कितने घर लाभान्वित होंगे? तो याद रखिएगा 1 करोड़ घर का लक्ष्य रखा गया था इसमें। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत कितनी यूनिट मुफ्त बिजली जो है दी जाएगी? तो कितनी यूनिट? कितनी? याद रखिएगा 300 यूनिट बिजली जो है मुफ्त दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं तक था। आशा करते हैं आपको बेहद ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी के साथ हम आपको बता दें जो हमारा एक और सेशन चलता है ट्रिक वाला सेशन, उस सेशन से जुड़ना बिल्कुल। सेशन इस तरीके से रहता है जिसमें आपको सारी चीजें एक ही क्लास में मिलेगी, बेस्ट कंटेंट, प्रीवियस ईयर एनालिसिस के अकॉर्डिंग। उसी के साथ हम उसी सेशन में ही हम PYQ क्वेश्चन करते हैं। आखिर आपको ये पता चल जाए कि ये जो सेशन है ये जो आपको आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चन पूछा गया है। और साथ में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी करते हैं जिससे हमें ये भी पता चल जाता है कि आखिर इस सेशन से, इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ट्रिक और एनिमेशन से करते हैं जिससे आपको बाद में मेहनत करने की, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो उस सेशन से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आशा करते हैं आज का सेशन आपको बेहद ही पसंद आया होगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।